आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 3-4 महीने से मैं शहर की सड़कों पर खाक छानता रहा, इधर से उधर, परंतु कहीं नौकरी का इंतजाम ना हुआ। आज फिर मैं एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया था। सुबह से शाम हो गई। बेरोजगारी की भीड़ में मैं भी कहीं खो सा गया। शाम होते होते पता चला कि किसी दूसरे को नौकरी दे दी गई। मैंने गहरी सांस ली, मन ही मन सोचा चलो किसी भाई का तो काम हुआ। क्या पता उसका परिवार किन हालातों से गुजर रहा हो। यहाँ आए हम सभी तो बेरोजगार के मारे हैं। पता नहीं कौन किन किन हालातों से गुजर रहा है। मैं फाइल उठाकर घर की ओर चला। मैंने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि जेब में फ़ोन बजने लगा। देखा तो वाणी का है। वाणी मेरी पत्नी। फ़ोन रिसीव किया तो वह मंद स्वर में बोली, क्या हुआ, नौकरी का मिली या नहीं? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा ठीक है, जल्दी से घर आ जाइए। मुझे फिक्र हुई। मैं तेज़ी से घर के लिए निकला, बस पकड़कर घर पहुंचा। वाणी मेरा इंतजार कर रही थी। वह बहुत उदास व दुखी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तुमने जल्दी आने को क्यों कहा? गुड्डू को बहुत तेज बुखार है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। मैंने तेज कदमों से दूसरे कमरे में जाकर देखा तो वह सो रहा था। वाणी ने बताया कि सुबह से वह तेज बुखार में तप रहा है। आप इंटरव्यू देते समय विचलित ना हो इसलिए आपको नहीं बताया। अच्छे डॉक्टर का नाम सुनते ही सहसा मेरा हाथ मेरी खाली जेब पर गया। मैंने पूछा इसे गर्म दूध पिला देती। दूध वाला तो 2 दिन से आया ही नहीं। पिछला 3 महीने का बिल बकाया है। बोल रहा था पिछला चुकता करोगे तभी दूध मिलेगा। सोते हुए बेटे के सिर को प्यार से स्पर्श किया। वह बुखार से तप रहा था। जरा सा हिला और करवट बदलकर सो गया। वाणी पानी का गिलास मुझे पकड़ाते हुए बोली, सोने दीजिए उसे, बहुत मुश्किल से सोया है। सुबह से रोए ही जा रहा था। माथे पर ठंडी पानी की पट्टियां रखी। बहुत परेशान है, जल्दी करो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी दोस्त के पास पैसे उधार लेकर आता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, जब तक मैं आता हूँ। कई दोस्तों से पूछा परंतु पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। सबके हालात मेरे जैसे थे। लाचार कदमों से घर पहुंचा। वाणी इंतजार में थी। मुझे देखते ही उसने तुरंत चिंटू को गोद में उठाया और बोली, चलो जल्दी से, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। आप पैसे तो ले आए ना? मैं मना न कर सका। वाणी के पीछे पीछे तेज कदमों से चल पड़ा, खाली जेब लिए। सिर्फ 50 रुपए ही थे मेरी जेब में। इतने तो रिक्शा वाला ही ले लेगा। दुनिया में सबसे अधिक वजन खाली जेब में है। बहुत मुश्किल है खाली जेब लेकर चलना। आज मुझे एहसास हुआ खाली जेब का इतना अधिक वजन। आज मेरी जेब बहुत भारी थी। मेरे लिए चलना मुश्किल था। वाणी चिंटू को लेकर रिक्शे से उतर तेज कदमों से हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। मेरे कदम जरा रुके। मैंने वाणी को भी रोकना चाहा परंतु जुबान से शब्द न निकले। क्या कहूँ कि एक पिता के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो अपने बच्चे को दवाई दिला सके। मैं खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। चिंटू बुखार से तप रहा था। हम बेंच पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। जल्द ही हमारा नंबर भी आ गया। वाणी तेजी से चिंटू को लेकर डॉक्टर के कैबिन में चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे था। डॉक्टर के कुछ बोलने से पहले ही एक औरत बहुत तेज कदमों से बिना पूछे ही
डॉक्टर के केबिन में आकर डॉक्टर से कहने लगी, सुनिए, प्रतीक अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था। अचानक से कंप्यूटर में कोई खराबी आ गई। उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। क्लास बहुत ज़रूरी है। आप जल्दी से किसी कंप्यूटर इंजीनियर को बुला दीजिए। शायद वह डॉक्टर की बीवी थी। मैंने हिचकते हुए स्वर में कहा, डॉक्टर साहब, मैं भी एक कंप्यूटर इंजीनियर हूं। अगर आप कहें तो मैं ज़रा कंप्यूटर को चेक कर लूं। डॉक्टर ने कहा, ओहो, क्या बात है, क्यों नहीं। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के ऊपर वाले अपार्टमेंट में रहते थे। मैं ऊपर गया। कंप्यूटर में मामूली सी खराबी थी। मैंने उसे ठीक कर दिया। तब तक डॉक्टर साहब मेरे बेटे को देखकर उसे दवाई दे चुके थे। डॉक्टर की फीस पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। केवल 50 रुपये थे, वह भी मैं रिक्शे वाले को दे चुका था। मेरे कुछ बोलने से पहले डॉक्टर साहब ने मेरी फीस पूछ ली। उन्होंने कहा, कहिए इंजीनियर साहब, आपकी फीस कितनी हुई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, फीस नहीं, काम चाहिए। अगर आपके पास कोई काम हो तो। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो, यह तो वही बात हो गई, अंधा क्या चाहे दो आंखें। मुझे बहुत अर्जेंट कंप्यूटर इंजीनियर की ज़रूरत है जो मेरे हॉस्पिटल के सारे कंप्यूटर को देख सके। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, वक्त का मारा हूं। कुछ दिन पहले मेरी नौकरी छूट गई। एक कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर के पद पर ही काम करता था। डॉक्टर ने मुझसे मेरे बच्चे के इलाज करने के लिए कोई फीस और दवाई के पैसे नहीं लिए। मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।